क्योंकि समाज में जिन लोगों को धर्म के जगत में धर्मगुरु, आदर्श महापुरुष की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसे लोग जो भी कहें, अब आप तो सब शास्त्र पढ़े नहीं, तो आप तो उनको देखेंगे जो वेश्य संत हों, साधु हों, तपस्वी हों, विद्वान हों, तो वो जब अगर कुछ ऐसा कह दें जो धर्मशास्त्रों की मूल परंपरा, विशुद्ध परंपरा के सर्वथा विपरीत हो जाए, तो आपके पास वह विवेक नहीं कि आप उसका परीक्षण करके उचित और अनुचित का निर्णय कर सकें। तो आप विश्वास करते हैं कि हाँ इन्होंने कहा है तो अच्छा कहा होगा, ऊपर से इनके पास इतने लोग जा रहे हैं तो अच्छा ही कहा होगा, तभी इतने लोग जा रहे हैं। और पीछे की राजनीति जानते नहीं कि कितने लाखों करोड़ों खर्चा करके चैनलों पर लोग आते हैं, और एक बार कोई चैनल पर आ जाए फिर वही चैनल उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है ना। जब सरकार को वोट लेना होगा आपसे, तो सरकार के बड़े बड़े नेता मंत्री आपके चरणों में आकर लौटेंगे, क्या गुरुदेव का दर्शन प्राप्त हो गया, संत महात्मा का दर्शन प्राप्त हो गया, महाराज जी का मार्गदर्शन मिला। उनसे जरा पूछो कि महाराज जी ने क्या मार्गदर्शन दिया। जैसे मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, फोटो खिंचाएंगे, फेसबुक पर डालेंगे कि महाराज जी का दर्शन किया, मार्गदर्शन प्राप्त किया, और मैं पूछूं उनसे भैया हमने जो तुमको मार्गदर्शन दिया उसका पालन तुमने कहाँ कहाँ किया? कोई पालन नहीं किया। तो भैया क्या मार्गदर्शन लेकर गए? तुम तो फोटो खिंचा कर गए, मार्गदर्शन तो लिया नहीं। और अगर मार्गदर्शन हमने दिया तो जरा हमें ही बताओ कि किस मार्ग के प्रति हमने तुम्हें भेजा और तुम गए कि नहीं गए। तो वहाँ कोई जवाब नहीं। तो यही करते हैं नेता लोग, किसी एक को इतना चमका दो, इतना बढ़ा दो कि वो व्यक्ति माने कि प्रधानमंत्री के बाद केवल जो है सो हम हैं। हमारे तो दो ही मित्र हो गए, एक भगवान दूसरे प्रधानमंत्री, ऐसी बात कह दें। और जब सरकार बदल जाए तो फिर जिसकी सरकार है फिर वो मित्र बन गया, ये भी कपट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो नेता क्या देखते हैं, इस व्यक्ति के पास लाखों चेले हैं, अगर हम इसके साथ उठने बैठने लगेंगे तो ये व्यक्ति हमें वोट दिलवाएगा, यही मात्र इतना है। और कोई उसमें मोक्ष नहीं, कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो शास्त्रीय प्रारूप उसमें कोई मतलब नहीं, बस यही जो है वास्तव नग्न सत्य है समाज का। फिर गुरु जी भविष्यवाणी कर देंगे कि अमुक व्यक्ति की सरकार बनेगी, अमुक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा, अमुक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, तो माहौल बन गया। चेले कहेंगे हमारे गुरु जी इतने सिद्ध महात्मा। और उसके बाद अगर वहाँ पर वो जीत गए तो फिर 1 5 साल 10 साल जब भी उनकी सत्ता रही उतने दिन फिर गुरु जी को बढ़िया सुरक्षा बॉडीगार्ड सरकार के मिलेंगे। अरे देखो महात्मा जी के साथ 4 पुलिस वाले चलते हैं, बहुत पहुँचे हुए महात्मा। किस बात के पहुँचे महात्मा? अरे भैया आप पहुँचे हुए महात्मा तब हो जब आपके साथ पुलिस वाले नहीं, आपके साथ सुदर्शन चक्र चले, जैसे अम्बरीश के साथ चलते, तब ना पहुँचे हुए महात्मा हो गए। तुलसीदास जी बॉडीगार्ड लेकर चलते थे। अरे बजरंगबली हैं, रक्षा जिनको करनी है वो भगवान ने रक्षा करेंगे। और नहीं तो भैया जिसको मारना था, तो इंदिरा गांधी को तो बॉडीगार्ड नहीं गोली मारी थी ना, तो जो सुरक्षा करने के लिए खड़ा है तो क्या जरूरी है वो आपकी सुरक्षा ही करेगा? हो सकता है वो आपका विनाश का कारण स्वयं बन जाए। तो सुरक्षा मनुष्य नहीं करता, वो स्वयं सुरक्षित नहीं, वो क्या सुरक्षा करेगा? सुरक्षा मृत्यु से जो कर सके वो मनुष्य नहीं। यमराज के ऊपर किसका शासन है? जिसको यमराज प्रणाम करे वो भगवान सबके शास्ता है ना। तो यमराज जिससे डरें, भीर अपि यद् बिभेति, उन भगवान की शरण में रहो। क्योंकि बाकी की शरण में तो द्रौपदी भी गई थी, लेकिन उनको तुरंत पता चल गया कि बाकी उतने भी शरणागत वत्सल नहीं हैं, भगवान की शरण में रहना चाहिए। तो उसके बाद जब नेताओं का मन उचट जाता है इन गुरुओं से, उनको नीचे भी गिरा देते हैं। तो हमने, आप लोगों ने भी देखा होगा वो वीडियो जो कुछ सोशल मीडिया इत्यादि से जुड़े हुए हैं, वो मुकेश अंबानी के लड़के का विवाह न हुआ तो उसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाया था उसने, कुछ नेता भी थे, कुछ अभिनेता भी थे, कुछ धर्मगुरु भी थे, बहुत तरह के लोग आए थे उसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी गए थे और रामभद्राचार्य भी गए थे, बागेश्वर धाम वाले सब गए थे ना। तो उस समय जो है इन्होंने कहा कि सबसे प्रामाणिक जगत गुरु हम हैं, सबसे प्रामाणिक धर्माचार्य हम हैं, हमको सिंहासन मिलना चाहिए। और वहाँ सिंहासन नहीं मिला उनको। तो भाई क्यों नहीं मिला? यदि आप वास्तव में प्रामाणिक धर्माचार्य जगत गुरु होंगे तो उनकी ऐसी हैसियत तो नहीं कि आपका अपमान करके भेज दें, जबकि वो तो विनम्र भाव से ही सबको बुलाए हैं, वो किसी का तिरस्कार करने तो बुलाया नहीं है। उनको अपना बिजनेस थोड़ी गिराना है आपके चेलों से गाली सुनकर। वो व्यापारी व्यक्ति है ना, आपका तिरस्कार करेगा, उसके सारे चेले उसकी कंपनी का बहिष्कार करेंगे तो उसका भी तो उसकी क्षति है ना। तो नेताओं के माध्यम से बता दिया गया कि देखो भैया तुम्हारी कोई भविष्यवाणी नहीं सटीक हुई, हमारे तो कैंडिडेट हार गए। उसके बाद देखो तुम अगर ठीक से काम नहीं करोगे तो ये बात है। अभी